मास को जासूस बनने का बहुत शौक था। वो अक्सर जासूसी फिल्में देखता रहता था और जासूसी हीरोज़ की तरह एक्शन भी देता था, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल और मोहल्ले में मिस्टर जासूस के नाम से मशहूर हो गया था। दोपहर का वक्त था। मास की आज स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाकर जब उसके घर वाले सो गए तो उसने संदूक में से अपने अब्बू की दूरबीन निकाली और छत पर आ गया और दूरबीन आंखों से लगाकर दूर दूर तक का जायजा लेने लगा। उसकी नज़र दूर एक बिल्डिंग पर पड़ी, जिसके चौथे फ्लोर पर कुछ डाकू एक बच्ची को अगवा कर ले जा रहे थे। उन्होंने उस बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। मास की जासूसी रग फड़कने लगी। उसने फैसला किया कि वो इस बच्ची को हर हाल में डाकुओं से बचाएगा। बस ये सोचकर वो छत से नीचे आ गया। उसने दूरबीन वापस संदूक में रख दी और ख़ुद घर से बाहर आ गया। उसी वक्त उसका दोस्त अब्दुल मजीद उससे मिल गया। कहाँ जा रहे हो? अब्दुल मजीद ने उससे पूछा। एक बच्ची को बचाने, उसने जवाब दिया। बच्ची को बचाने? अब्दुल मजीद ने उसकी तरफ हैरत से देखा। हाँ, कौन बच्ची है वो? माज ने उसे सारी सूरत हाल बताई और बोला, बस अब मैं उस मजलूम बच्ची को बचाने जा रहा हूँ। अगर तुम भी उस नेक काम में मेरा साथ दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, अब्दुल मजीद ने कहा। वो दोनों तेज कदमों से चल पड़े। कुछ देर बाद वो इस बिल्डिंग के पास पहुँच गए और फिर उसकी सीढ़ियाँ तय करते हुए ऊपर जाने लगे। पहली और दूसरी मंजिल तो काफ़ी अच्छे हाल में थी, लेकिन तीसरी मंजिल बड़ी शिकस्ता और बोसीदा थी। ये तो बड़ा ख़राब फ्लोर है, अब्दुल मजीद बोला। हाँ यार, बड़ा बुरा हाल है इस फ्लोर का, माज ने कहा। लगता है कि इस टूटे फूटे भी ज़माना गुजर गया है, अब्दुल मजीद ने ख्याल जाहिर किया। तुम ठीक कहते हो, माज ने कहा। तुमने एक बात नोट की? वो क्या? अब तक हमने इस बिल्डिंग में कोई इंसान नहीं देखा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, और बात खामोशी भी है यहाँ। हाँ, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। वो दोनों चौथे फ्लोर पर पहुंच गए। इस फ्लोर का तो तीसरे से भी बुरा हाल था। दीवारें टूटी हुई थीं, जगह जगह ईंटें, पत्थर और कचरा पड़ा था। माज चकरा कर रह गया। उसे परेशान देखकर अब्दुल मजीद बोला, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने दूरबीन से इस बिल्डिंग को देखा था। उस वक्त तो ये फ्लोर बिल्कुल ठीक था और बच्ची को मुजरिमों ने यहीं एक कमरे में बंद किया था, लेकिन अब तो ये जगह बिल्कुल बदली हुई है। माज ने कहा। तुम इस बिल्डिंग को भूल तो नहीं गए? अब्दुल मजीद बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने अच्छी तरह इस इमारत की पहचान कर ली थी। इस जगह सुर्ख रंग की सिर्फ यही एक इमारत है, उसने जवाब दिया। तो फिर यहाँ का माहौल बदला हुआ क्यों है? अब्दुल मजीद उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। माज उधर उधर का जायजा लेते हुए बोला। क्या सोच रहे हो इतना? अचानक एक खौफनाक आवाज़ आई। उसके बाद एक भयानक कहकावा भी सुनाई दिया। वो दोनों खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई नज़र न आया। आवाज़ फिर आई, माज, तुमने दूरबीन से यही बिल्डिंग देखी थी ना? और फिर हंसने की आवाज़ आई। वो दोनों तेज़ी से भागे और सीढ़ियाँ उतरकर उस इमारत से बाहर आ गए। एक आदमी ने उन्हें परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ? माज ने उसे सारी बात बताई। आदमी बोला, ये इमारत तो काफ़ी अरसे से वीरान पड़ी है। यहाँ तो आसेब हैं, इस तरफ कोई भी नहीं आता। फिर वह आदमी समझाते हुए बोला, देखो बच्चों, कम उम्र और छोटे बच्चों को चाहिए कि अगर कोई मामला गड़बड़ देखें तो अपने बड़ों को आगाह करें, खुद इस मामले में ना कूदें। माज और अब्दुल मजीद ने कहा, अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइंदा हम कभी भी अपने बड़ों को बताए बगैर कोई काम नहीं करेंगे।